आज की कहानी है औरत को मर्दों की निगाहों से छुटकारा नहीं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे रामकली कहाँ से आ रही है? सामने से आती हुई चंपा ने जब उसका रास्ता रोककर पूछा, तब रामकली ने देखा कि यह तो वही चंपा है जो किसी जमाने में उसकी पक्की सहेली थी। दोनों ने ही साथ साथ तगारी उठाई थी, सुख दुख की साथी थी। फुर्सत के पलों में घंटों घर गृहस्थी की बातों किया करती थी। ठेकेदार की जिस साइट पर भी वे काम करने जाती थी, साथ साथ जाती थी। उनकी दोस्ती देखकर वहां की दूसरी मजदूर औरतें जला करती थी, मगर एक दिन उसने काम छोड़ दिया, तब उनकी दोस्ती टूट गई। एक समय ऐसा आया जब उनका मिलना छूट गया। रामकली को चुप देखकर चंपा फिर बोली, अरे तेरा ध्यान किधर है रामकली? मैं पूछ रही हूँ कि तू कहाँ से आ रही है? आजकल तू मिलती क्यों नहीं? रामकली ने सवाल का जवाब ना देते हुए चंपा से सवाल पूछते हुए कहा, पहले तू बता क्या कर रही है? मैं तो घरों में बर्तन मांजने का काम कर रही हूँ, और तू क्या कर रही है? वही मेहनत मजदूरी। धत तेरेगी, आखिर पुराना धंधा छोटा नहीं? कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तो ये हाथ लोहे के हो गए हैं। मगर इस वक्त तू कहाँ से आ रही है? कोई दूसरा काम क्यों नहीं पकड़ लेती? कौन सा काम पकड़ूं? कोई मिले तब ना। मैं तुझे काम दिलवा सकती हूँ। कौन सा काम? मेहरी का काम कर सकेगी? नेकी और पूछ तो चल तहसीलदार के बंगले पर। वहाँ उनकी मेम साहब को किसी बाई की जरूरत थी, मुझसे उसने कहा भी था। तो चल कहकर रामकली चंपा के साथ होली। वैसे भी वह अब मजदूरी करना नहीं चाहती थी। एक तो यह हड्डी टोर काम थी, फिर ना जाने कितने मर्दों की काम वासना का शिकार बनो। कई मजदूर तो तगारी देते समय उसका हाथ छू लेते हैं, फिर गंदी नजरों से देखते हैं। कई ठेकेदार ऐसे भी हैं जो उसे हमबिस्तर बनाना चाहते हैं। एक अकेली औरत की जिंदगी में कई तरह के झंझट है। उसका पति कन्हैया कमजोर है, जहाँ भी वह काम करता है वहाँ से छोड़ देता है। भूखे मरने की नौबत आ गई, तब मजबूरी में आकर उसे मजदूरी करनी पड़ी। जब पहली बार रामकली उस ठेकेदार के पास मजदूरी मांगने गई थी, तब वह वासना भरी आंखों से बोला था, तुझे मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? ठेकेदार साहब पेट का राक्षस रोज खाना मांगता है, गुजारिश करते हुए वह बोली थी। इसके लिए मजदूरी करने की क्या जरूरत है? जरूरत है तभी तो आपके पास आई हूँ। यहाँ हड्डी तोड़ काम करना पड़ेगा। कर लोगी? मंजूर है ठेकेदार साहब, काम पर रख लो। अरे तुझे तो यह हड्डी तोड़ काम करने की जरूरत भी नहीं है, सलाह देते हुए ठेकेदार बोला था। तेरे पास वह चीज है, मजदूरी से ज्यादा कमा सकती है। आप क्या कहना चाहते हैं ठेकेदार साहब? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारी जवानी है, किसी कोठे पर बैठ जाओ, बिना मेहनत के पैसे ही पैसे मिलेंगे। कहकर ठेकेदार ने भद्दी हंसी हंसकर उसे वासना भरी आंखों से देखा था। तब वह नाराज होकर बोली थी, काम देना नहीं चाहते हो तो मत दो, मगर लाचार औरत का मजाक तो मत उड़ाओ। इतना कहकर वह ठेकेदार पर थूक कर चली आई थी। फिर कहां कहां ना भटकी। जो भी ठेकेदार मिला उसके साथ वह और चंपा काम करती थी। दोनों का काम अच्छा था, इसलिए दोनों का रोब था। तब कोई मर्द उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा करता था। मगर जैसे ही चंपा ने काम पर आना बंद किया, फिर काम करते हुए उसके आसपास मर्द मर्दाने लगे। वह भी उनसे हंसकर बात करने लगी। कोई मजदूर तगारी पकड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता, तब वह भी कुछ नहीं कहती है, किसी से हंसकर बात कर लेती है।
समझता है कि रामकली उसके पास आ रही है। कई बार रामकली ने सोचा कि यह हाथ-तोड़ मजदूरी छोड़कर कोई दूसरा काम करे, मगर सब तरफ से हाथ पैर मारने के बाद भी उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला। जहाँ भी उसने काम किया वहाँ मर्दों की वहशी निगाहों से वह बच नहीं पाई थी। खुद को किसी के आगे सौंपा तो नहीं, मगर वह उसी माहौल में ढल गई। ए रामकली, कहाँ खो गई? जब चंपा ने बोलकर उसका ध्यान भंग किया, तब वह पुरानी यादों से वर्तमान में लौटी। चंपा आगे बोली, तू कहाँ खो गई थी? देख रामकली, तहसीलदार का बंगला आ गया। मेम साहब के सामने मुंह लटकाए मत खड़ी रहना, जो वो पूछे फटाफट जवाब दे देना, समझाते हुए चंपा बोली। रामकली ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दोनों गेट पार कर लॉन में पहुंचे। मेम साहब बगीचे में पानी देते हुए मिल गई। चंपा को देखकर वह बोली, कहो चंपा, किस लिए आई हो? मेम साहब, आपने कहा था घर का काम करने के लिए बाई की जरूरत थी, इस रामकली को लेकर आई हूँ, कहकर रामकली की तरफ इशारा करते हुए चंपा बोली। मेम साहब ने रामकली को देखा। रामकली भी उन्हें देखकर मुस्कुराई। तुम ईमानदारी से काम करोगी? मेम साहब ने पूछा। हाँ मेम साहब। रोज आएगी? हाँ मेम साहब। कोई चीज चुरा कर तो नहीं भागोगी? नहीं मेम साहब, पापी पेट का सवाल है, चोरी का काम कैसे कर सकूंगी? फिर भी नियत बदलने में देर नहीं लगती है। नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं, मगर चोर नहीं हैं। चंपा मोर्चा संभालते हुए बोली। आप अपने मन से यह डर निकाल दीजिए। ठीक है चंपा, इसे तू लाई है, इसलिए तेरी सिफारिश पर इसे रख रही हूँ। मेम साहब पिघलते हुए बोली, मगर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आपको जरा सी भी शिकायत नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ते हुए रामकली बोली, आप मुझ पर भरोसा रखें। फिर पैसों का खुलासा कर उसे काम बता दिया गया, मगर 8 दिन का काम देखकर मेम साहब उस पर खुश हो गई। वह रोजाना आने लगी। उसने मेम साहब का विश्वास जीत लिया। मेम साहब के बंगले में आने के बाद उसे लगा उसने कई मर्दों की निगाहों से छुटकारा पा लिया है, मगर यह केवल रामकली का भ्रम था। यहाँ भी उसे मर्द की निगाह से छुटकारा नहीं मिला। तहसीलदार की वासना भरी आंखें यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मर्द चाहे मजदूर हो या अफसर, औरत के प्रति वह वासना की निगाह हर समय उस पर लगी ही रहती है। बस फर्क इतना था, जहाँ मजदूर खुला निमंत्रण देते थे, वहाँ तहसीलदार अपने पद का ध्यान रखते हुए खामोश रहकर निमंत्रण देते थे। ऐसे ही उस दिन तहसीलदार मेम साहब के सामने उसकी तारीफ करते हुए बोले, रामकली बहुत अच्छी मेहरी मिली है, काम भी ईमानदारी से करती है और समय भी ज्यादा देती है। तब मेम साहब बोली, हाँ रामकली बहुत मेहनती है, हाँ बहुत मेहनत करती है। तहसीलदार भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, अब हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी रामकली? साहब, पापी पेट का सवाल है, मगर क्या रामकली? रामकली को रुकते देख तहसीलदार साहब बोले, आप चले जाओगे तब आप जैसे साहब और मेम साहब कहाँ मिलेंगे? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तहसीलदार साहब बोले, अरे आप ट्रांसफर होकर दूसरे शहर में चले जाएंगे। रामकली ने जब तहसीलदार पर नजर गड़ाई तो देखा कि उनकी नजरें ब्लाउज से झांकते उभार पर थी। कभी कभी ऐसे में जान करके वह अपना आंचल गिरा देती ताकि उसके उभारों को वह जी भर कर देख लें। तब तहसीलदार साहब बोले, ठीक कहती हो रामकली, मेरा प्रमोशन होने वाला है। उस दिन बात आई गई हो गई।
तहसीलदार साहब उससे बात करने का मौका ढूंढते रहते हैं, मगर कभी उस पर हाथ नहीं लगाते हैं। रामकली को तो बस इसी बात का संतोष है कि औरत को मर्दों की निगाहों से छुटकारा नहीं मिलता है, मगर वह तब तक ही महफूज है जब तक तहसीलदार की नौकरी इस शहर में है।